वन विभाग ने 5 भेड़ियों को पकड़ लिया है और दावा ये किया जा रहा है, अधिकारी रेणु सिंह मुख्य वन संरक्षक अधिकारी वो ये कह रही हैं कि जल्द ही छठे भेड़िए को भी पकड़ लिया जाएगा, क्योंकि इसने दहशत भी मचा रखी है और कई बच्चों पर लगातार हमले भी किए हैं। सुनिएगा जब हमारी टीम ने बात की मुख्य वन संरक्षक से तो वो क्या दावे कर रही हैं। मुख्य वन संरक्षिका रेणु सिंह हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। 5वां आदमखोर भेड़िया भी पकड़ा गया है, किस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया? कल शाम को ये सूचना मिली थी कि नथुआपुर में इसने एक बकरी के बच्चे को उठाया था। उसके बाद इसके पग मार्क्स मिले थे, स्कैट्स मिले थे। इसके पग मार्क्स को भी हम लोगों ने इसको ट्रेस किया और उसके बाद फिर रात में हम लोगों ने थर्मल ड्रोन से भी इसकी लोकेशन को ले लिया था। चूँकि रात हो गई थी इसलिए लेट नाइट हम लोग ऑपरेशन नहीं चला सकते थे, इसलिए अर्ली मॉर्निंग हम लोगों ने पूरी टीम को भेज करके, अजीत जो हमारे डीएफओ हैं वो उनकी पूरी टीम ने जा करके इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और इस भेड़िया को रेस्क्यू किया। जिस एरिया से हरबख्शपुरवा से पकड़ा गया है, कैद किया गया, वहां से 4 भेड़िए और पकड़े गए थे। क्या छठवां भेड़िया भी वहीं हो सकता है? इनका घर क्या इन्होंने वहीं बना रखा है? देखिए यहाँ वहाँ जनरली एक होमिंग टेंडेंसी होती है हर एनिमल की, इंसान की भी होती है। हम सब घर जाते हैं तो वो इलाका जो है वहाँ पे टापू जैसा इलाका है, वहाँ पे इनको कई बार देखा गया है एंड इट्स ईजी कि उनको वहाँ से हम लोग उनको देख पाए वहाँ पे और उनको ट्रैक करके हमने वहाँ से उनको पकड़ा। जो छठा बचा है अभी उसको भी हम लोग ट्रैक करेंगे, देखेंगे कि कहाँ मिलता है, वो जहाँ भी मिलेगा वहाँ उस तरह से ऑपरेशन किया जाएगा। ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, लेकिन जो छठवां भेड़िया है उसे लेकर के क्या समझा जाए कि कब तक उसे कैद किया जा सकता है? देखिए पूरी कोशिश हो रही है उसको रेस्क्यू करने की, देखते हैं कितनी जल्दी होता है, प्रयास हम लोग का जारी है। इसे कहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा, इसके लिए कोई आदेश अभी तक? पीसीसी वाइल्ड लाइफ साहब से कंसल्टेशन हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली इसको तो जू में ही शिफ्ट करेंगे, गोरखपुर जू में शिफ्ट किया जा सकता है। थैंक यू। 54 दिनों के बाद सफलता हासिल हुई है वन विभाग की टीम को। सीधे रुक करते सहयोगियों का अपने हमारे साथ जुड़ गए मीनाक्षी और साथ ही साथ जुड़ गए हमारे साथ अजय दुबे। सीधे पहले रुक करेंगे मीनाक्षी का। मीनाक्षी, 54 दिनों के बाद जो 5वां भेड़िया है वो हाथ में तो आ गया है, लेकिन सवाल दरअसल यही है कि आखिर जो सरदार है, लंगड़ा सरदार, आखिर वो कहाँ है और कब तक पकड़ा जाएगा? बिल्कुल, देखिए जो वन संरक्षिका है रेणु सिंह, उनसे हमने बात की थी, उन्होंने लंगड़े भेड़िए जैसी किसी भी बात को खारिज कर दिया। उनका कहना था कि हल्की फुल्की चोट थी, लेकिन अभी वो भेड़िया बिल्कुल चालाकी से आगे बढ़ रहा है। हमारा जो ऑपरेशन है वो रुका नहीं है, थमा नहीं है और अभी भी ये ऑपरेशन चलने वाला है। तस्वीर आपको दिखा देते हैं। जो 5वां भेड़िया है उसे कैद करके लाया गया है डीएफओ ऑफिस से ये, और यहीं पर इसे रखा गया है। यहाँ मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद अभी तक हालांकि आदेश नहीं आया है कि कहाँ पर इसे शिफ्ट किया जाएगा, लेकिन जल्द ही इसे शिफ्ट कर दिया जाएगा यहाँ से। जैसे कि पहले जो भेड़िए कैद किए गए थे उन्हें शिफ्ट किया गया था और बताया ये जा रहा है कि हो सकता है कि गोरखपुर के जू में ही भेजा जाए, जैसे कि चौथे भेड़ियों को भेजा गया था। लेकिन ये बड़ी कामयाबी है क्योंकि लगातार इसे ट्रैक किया जा रहा था। पग मार्क्स जैसे मिलते हैं, ये जानकारी मिलती है कि बकरी पर हमला किया गया है और उसके बाद पग मार्क्स को ट्रैक करते हुए जैसी टीम आगे बढ़ती है, जानकारी मिलती है कि उस क्षेत्र में ये भेड़िया छुपा हुआ है और उसके बाद वहां पर ऑपरेशन चलाया जाता है। जो शिकारियों की टीम थी, हंटर्स की जो टीम थी, उन्होंने पूरा जाल बिछाया और इसे कैद में किया है। लेकिन अब वही सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार छठवें भेड़िए को कब तक कैद किया जाएगा, जिसके बारे में रेणु सिंह ने बताया है कि जल्द से जल्द उसे भी हम कैद कर लेंगे और यहाँ जो 2 महीने से खौफ है वो लोगों के मन से पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। लेकिन लोगों का भी साफ तौर पर यही कहना है अनामिका कि अब जबकि 5वां भेड़िया पकड़ाया गया है तो हमारे मन में भी जो डर है वो कहीं ना कहीं कम हो गया है। लेकिन हाँ, खत्म तभी होगा जब भेड़िए सभी पकड़ाए जाएंगे, कैद कर लिए जाएंगे। 4 भेड़िए पहले ही कैद किए जा चुके हैं, 5वां भेड़िया है जिसे आज कैद किया गया है। उन 4 में से 1 भेड़िए की मौत भी हो गई थी। 2 जो भेड़िए हैं वो लखनऊ की जू में शिफ्ट किए गए थे। चौथा भेड़िया जिसे पिछले गुरुवार पकड़ा गया था, उसे कैद किया गया था, उसे भेज दिया गया था गोरखपुर जू और अब इसे भी गोरखपुर जू भेजा जा सकता है। हालांकि अभी जो आदेश है वो आए नहीं है, लेकिन जैसे ही आदेश आते हैं शिफ्ट कर दिया जाएगा। छठे भेड़िए को लेकर के बताया जा रहा है हंटर्स हो या स्नाइपर्स हो, टीम मीनाक्षी वापस लौटेंगे आपके पास। अजय दुबे का भी रुख कर लेते हैं। अजय, अधिकारियों का तो ये दावा है कि जल्दी छठा भेड़िया भी पकड़ लिया जाएगा, लेकिन ये दावे तो करीब 25 दिन से किए जा रहे हैं। कल जाकर 5वां भेड़िया पकड़ा गया है। वो छठा भेड़िया कितना बड़ा खतरा है और लोगों के लिए, क्योंकि तमाम साथी उसके पकड़ लिए गए हैं?
देखिए, दुर्दान नरभक्षी भेड़िया, और अब ये एक किरदार बसा है इस पूरी कहानी का जिसने बहराइच और इसके आसपास के हिस्से में भय का माहौल बना रखा था। तमाम यहाँ के लोग डरे सहमे थे। मेरे संग इसी ग्रामीण इलाके की महिलाएं हैं। पहले जब ये खेतों में जाया करती थी तो अकेले जाती थी, लेकिन अब बता रही हैं कि भीड़ लेकर ये सब लोग साथ में जाते हैं। पहले कितने लोग जाया करते थे? जाते हैं। पहले कितना लोग खेती में जाते थे? 22 में नहीं। अच्छा, अब डर लगा थे कि छोट बच्चा है, का हमला कर दे भेड़िया, क्या करियो? कैसे बचियो? अरे कौनी तना बचावा जी, हंसिया लियो हाथ में, कैसे बचियो? कौनी तना बचावा जी। हाँ। अब तो एक बचा है अम्मा, एक भेड़िया बचा है। डर लागत है कि ना लागत है? डर तो लगता है। अच्छा, डर लगता है। हाँ। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको लेके खेत में जा रही हो, एक बचा है, भेड़िया आ गया, हमला कर दिया, तो कैसे बची है? बच्चे हैं कोने मेरे औजार से बची हैं। कौन औजार है? दिखाओ औजार। उन्हें भेड़िया का दिल लेके निकले हो, कैसे हमला करिए? अगर तो क्या करियो ये बताओ, क्या करियो? अरे तब का किन जाए, मजबूरी में यहाँ जावा जात है जाए। तुम तो बहुत छोटे हो, जा रहे हो खेत में, इस समय तो इतना यहाँ पर कोहराम है, कैसे क्या करोगे? सब लोग बचेंगे कैसे? साथ में जाएंगे। साथ में जाते हैं। अच्छा, साथ में जब से ये बात सामने आई है भेड़िए वाली, पहले कैसे जाते थे खेत में और अब कितने कितने लोग जाते हो? 22 हाँ, और साथ में सबको जाते थे, सबको एक बढ़िया एक जगह बैठ के पूरा काट। 20-22 आदमी गुट बना के। हाँ, गुट बना के एक जगह बैठ जाता था, सब पूरा काट। हमला कर देगा खेत में, तो कैसे कुछ तैयारी क्या है? तुम लोग बचोगे कैसे अगर भेड़िया आ गया? बच्चे सब हैं साथ में, हथियार लिए हुए हाथ में, कैसे बचोगे? औजार चलाएंगे। कैसे दिखाओ, क्या करोगे? चौड़ा ऐसे। अच्छा, आ गया भेड़िया सामने, बताओ कैसे चौड़ाओगे? औजार कैसे करोगे? ऐसे। तो देखिए, ये ग्रामीण बच्चे हैं, बच्चों पर ही ज्यादा हमला किया हुआ है और लगातार यहाँ पर लोग अपने अपने तरीके खुद को बचाने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन थोड़ी बहुत राहत जरूर इन लोगों को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अजय भी, आपका तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हुए एक सवाल भी और जानकारी भी आपको दे दें, क्योंकि जो लोग बाहर से खाना खाना पसंद करते हैं, क्या वो जानते हैं कि जिस जगह से वो खाना ले रहे हैं वहाँ खाना किस तरह से बनाया जा रहा है? ये जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है। इस रिपोर्ट को देखिए। थूक कांड का एक और वीडियो वायरल। कभी थूक वाली मसाज तो कभी थूक वाली रोटी। कुछ लोग बड़े ही स्वाद से रेस्टोरेंट और ढाबों में खाना पसंद करते हैं। आजकल तो बाहर से ऑर्डर करने का चलन भी बढ़ गया है, लेकिन क्या आपको पता है जहां से आप खाना मंगवा रहे हैं वहां खाना कैसा बनता है? बनाता कौन है? बनाता कैसे है? कहीं आप भी तो गंदा खाना नहीं खा रहे? ये तस्वीरें बागपत की है, जहाँ एक और थूक कांड का मामला सामने आया है। इस युवक को आप देख सकते हैं, ये पहले थूक रहा है और फिर रोटियां बना रहा है। ये घटना दिल्ली हाईवे स्थित गुलजार नहारी का बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने तुरंत युवक को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये कभी नोएडा तो कभी कहीं और से ऐसी वीडियो सामने आती रहती है। देखना होगा कि ऐसे लोगों पर कैसे जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो और नजीर पेश की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने उत्तर प्रदेश के बागपत में कैसे ये युवक थूकते हुए खाना बना रहा है, और वीडियो के सामने आने के बाद इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। अब एक्शन भी लिया जा रहा है। देश दुनिया की तमाम खबरें दिखाते रहेंगे। रुकना एक छोटे से